हे गाइस, दिस इज अर्पित और आप सभी का स्वागत है बैंकिंग यात्रा पे। आज हम बात करेंगे आरआरबी पीओ इंटरव्यू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। और ये क्वेश्चंस जो है पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा बार पूछे गए सवालों में से एक है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और इन क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनके आंसर्स क्या हो सकते हैं या फिर इनके आंसर्स में क्या क्या पॉइंट आपको इंक्लूड करने हैं। लेकिन जो आंसर होगा वो आपको फ्रेम खुद ही करना होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप इंटरव्यू रूम में बैठोगे तो सामने जो पैनल बैठा होगा वो आपसे जब लगातार क्वेश्चंस पूछेगा तो वहां पे आप रटे रटाए आंसर्स नहीं दे सकते हो, या फिर ऐसा बहुत मुश्किल हो सकता है कि आप जो आंसर एकदम सोच के गए थे या जो क्वेश्चंस आप सोच के गए थे एकदम वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसलिए आपका एक प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको खुद से आंसर्स अपने फ्रेम करने होंगे। लेकिन जब आपके आंसर्स फ्रेम हो जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन केस आपके आंसर्स में अगर कोई मिस्टेक होगा या फिर उस बात को जो आपने आंसर दिया है उस बात को कहने का कोई और अच्छा तरीका होगा तो वो मैं आपको बताऊंगा। इन शॉर्ट मैं आपके आंसर्स को जितना हो सके उतना बेहतर और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा और उसमें करेक्शन जरूर लाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और यूजफुल वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि इस तरीके की वीडियोस या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के और वीडियोस आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इसका सेकंड पार्ट भी बना दूंगा और सेकंड पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि और ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर करूं और उनके जितने बेहतर सॉल्यूशन आपको दिए जा सकते हैं वो मैं देने की कोशिश करूं। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो मुझे लगता है कि इंटरव्यू पैनल का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चंस मैंने देखा है कि रैंडमली स्टूडेंट से या फिर कैंडिडेट से पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन हमारा ये है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या फिर टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। और अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, लेकिन घूम फिर के यही है कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप कुछ पॉइंट्स को जरूर इंक्लूड करिएगा, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपने लेटेस्ट जो भी डिग्री लिया लाइक जैसे ग्रेजुएशन है या फिर पीजी है, जो भी आपने लिया उस चीज को जरूर मेंशन करिएगा। आप किस शहर से रहने वाले हो वहां की चीजें जरूर मेंशन करिएगा। और जैसे आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा या फिर आपने प्रीवियस ईयर में या फिर आपने पास्ट में कोई जॉब करी है तो उस चीज को जरूर मेंशन करिएगा। यहाँ पे कोशिश करिएगा अपने इंट्रोडक्शन में आप ऐसी बातें डालना ताकि जो पैनल है आपका वो खुद पलट के क्रॉस क्वेश्चन करे। क्योंकि देखिए आपका जो इंटरव्यू होना है वो 10 से 12 मिनट का ही होना है, उससे ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि 20 मिनट या 30 मिनट का इंटरव्यू हो रहा है। 10 से 12 मिनट का ही इंटरव्यू चलेगा। तो कोशिश ऐसा करिएगा कि अगर इन केस ऐसे ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उसमें ऐसी ऐसी बातें डालिएगा कि ताकि आपका जो स्टार्टिंग जो 3 से 4 मिनट है वो आपके इन्हीं से क्रॉस होते रहें, क्रॉस क्वेश्चंस होते रहें और आपका जो इंटरव्यू है वो आपके इर्द गिर्द रहे, यानी कि आपके कंट्रोल में रहे। लाइक आपकी कोई हॉबी है जो उस चीज को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, आपका कोई आइडियल पर्सन है वो चीजें इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान देखिएगा, अपने इंट्रोडक्शन में आप जो भी चीज बोल रहे या फिर जो भी वर्ड्स आपके मुंह से निकल रहे हैं उन चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये मान के चलिएगा कि आपसे क्रॉस क्वेश्चन जरूर होगा ही होगा। इसीलिए इंट्रोडक्शन में ऐसी बातें रखिएगा कि जो जिसके बारे में आपको पता हो और आपको ये बात कंफर्म हो कि अगर पैनल मुझसे इस चीज के बारे में क्रॉस क्वेश्चन करेगा तो मैं जवाब दे दूंगा। इसका एक और तरीका ये है कि एक पेन कॉपी लेकर के आप बैठ सकते हो, अपना इंट्रोडक्शन आप लिख लो उसमें और जितना ज्यादा हो सके उससे रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करो। खुद से कुछ चीजें बनाओ। अगर आपको जब लगे कि अब मैंने सफिशिएंट क्रॉस क्वेश्चन इससे बना लिया तो एक बार अपने फ्रेंड्स या फिर कलीग्स जो भी है आप उनको भी दे सकते हो कि आप इससे क्रॉस क्वेश्चन बना के देखो, इससे कुछ और बन रहा है तो। क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन में जो बातें डाल रहे हो और वो अगर पलट के आपको उस पॉइंट पे अगर पैनल ने कोई क्रॉस क्वेश्चन कर दिया आपसे और अगर आप नहीं बता पाए तो वो थोड़ा सा एक खराब इंप्रेशन डालेगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा। और सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है कि अगर आपको दो चॉइस दी जाए कि एक आपको रूरल ब्रांच मिल रही है और दूसरी अर्बन ब्रांच मिल रही है, तो आप दोनों में से क्या चीज चूज करेंगे? तो ट्राई ये करिएगा कि आप रूरल पोस्टिंग ही चूज करिए, क्योंकि आरआरबीज का जो कोर बिजनेस होता है वो रूरल इंडिया को सर्व करना है और जो कोर मोटिव उनका यही है बेसिकली कि रूरल इंडिया को सर्व करना। और अगर आप खुद से ये बात बोलोगे कि मैं अर्बन पोस्टिंग नहीं या फिर अर्बन ब्रांचेस नहीं, मैं रूरल ब्रांचेस जाता हूं, तो ये एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा पैनल के ऊपर। लेकिन हाँ, यही सेम टाइम पे यही है कि आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन जरूर किया जाएगा कि अर्बन ब्रांचेस ज्यादा आपके जो फ्लैट होगा या फिर आप जहां रहते हो वहां से ज्यादा नजदीक होगी, कनेक्टिविटी अच्छी होगी, वहां पे लोग ठीक ठाक आते हैं, तो आप रूरल पोस्टिंग क्यों चाहते हो? ये पैनल क्रॉस क्वेश्चन के लिए रेडी रहिएगा, ऐसा जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो इस चीज को आपको जस्टिफाई करना होगा, जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि आपका कोई रूरल एक्सपीरियंस रहा है या फिर आप देखिए जो पहले से जो बंदे गांव के हैं तो वो उस चीज को मेंशन कर सकते हैं। जो शहर के हैं जिनका गांव से कोई लिंक नहीं रहा है, जैसे कि दादी दादा या फिर नानी नाना का ऐसा कोई लिंक नहीं रहा है,
तो वो कुछ और एक्सपीरियंस अपना बता सकते हैं कि कभी वो गए थे घूमने, कुछ टाइम उन्होंने गांव में बिताया है, अपने दोस्तों के यहाँ गए थे या कुछ भी, ऐसे करके आपको बताना पड़ेगा। और पॉजिटिव जितना ज्यादा हो सकेगा रूरल इंडिया के बारे में आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि गांव के जितने ज्यादा पॉजिटिव, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के लोगों, वहाँ की अच्छाइयाँ, आप अपनी स्किल से उनको कैसे कनेक्ट कर सकते हो, वो अनबैंक सेक्शन होता है अपनी कंट्री का, तो उनको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर उसके थ्रू आप अपनी कंट्री को कैसे सर्व कर सकते हो, इस तरीके की कुछ चीजें आप बोल सकते हो, तो वो एक बहुत ही अच्छा इंपैक्ट डालेगा। क्योंकि होता ये है कि गांव में पोस्टिंग या फिर रूरल ब्रांचेस में पोस्टिंग जल्दी कोई चाहता नहीं है, वो बहुत ही इंटीरियर ब्रांचेस होती हैं और वहां पे फैसिलिटीज की भी कमी होती है। तो अगर आप खुद से वो चीज, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप पैनल से बोल दोगे तो आपको जब आप सिलेक्शन होगे तो आपको रूरल ब्रांचेस ही मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि आपके एक माइंडसेट को जानने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरी तो यही राय है कि आप खुद से वो चीज चूज करिएगा, उसके पॉजिटिव साइड जरूर रेडी करके जाइएगा। और थर्ड क्वेश्चन हमारा जो है वो उन बंदों के लिए ज्यादातर पूछा जाता है जो शहर से, जो बचपन से शहर में रहे हैं और शहर का ही रहन सहन है उनके अंदर, या फिर जैसे गांव से कनेक्टेड उतने नहीं है, दादी दादा या फिर नानी नाना का कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है उनका। तो उनसे पूछा जाता है कि आप बचपन से शहर में रहे हो या फिर आप प्रॉपर शहर के रहने वाले हो, तो गांव का कल्चर आपको उतना नहीं पता है। जैसे कि जो रूरल इंडिया उसका एक अलग ही कल्चर होता है, वहाँ के लोग जो है वो रहने का अलग ही रहन सहन होता है। तो आप उनसे कैसे कनेक्टेड हो गए या फिर उनको अपना बना करके कैसे रखोगे, क्योंकि वो उतने पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं और थोड़ा सा वो हिचकिचाते हैं चीजों को लेकर के, तो आप उनको अपने बैंक से कैसे जोड़ोगे। तो इसमें भी आप जो सेकंड क्वेश्चन वाली बात है कि आप अपना कोई एक्सपीरियंस आप वो चीज बता सकते हो, आपने कोई कभी कॉलेज लाइफ में या फिर कभी ऐसा कोई जहां कोई ऐसा रोल किया जहां पे एक मैनेजर की स्किल आपने दिखाई हो जो एक अनटच सेक्शन था, या फिर कोई भी जो ऐसा वर्ग जो आपसे काफी अलग था, आपने उसको जोड़ा और उस वहां पे अपनी आपने लीडरशिप स्किल दिखाई, तो वो सब चीजें आप दिखा सकते हो। या फिर आप गांव में जा करके रहे हो, वहां से के लोगों से मिलना जुलना है, बात करना, आपके दोस्त यार भी हैं जैसे कि कुछ गांव में रहते थे वो शिफ्ट हो जाते हैं, तो आप कभी आप जाते हो उनके यहाँ, उनके फैमिली के यहाँ, तो इस तरीके के आप एक्सपीरियंस बता सकते हो, तो इस तरीके से आप उन्हें जोड़ोगे। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ये कई बार उन कैंडिडेट से पूछा गया है जो ग्रेजुएशन या फिर पीजी करने के कुछ साल तक, जैसे 3-4 साल उनको बीत चुके हैं और अब उनका इंटरव्यू का टाइम आ रहा है, तो ये पूछा जाता है कि आपका जो गैप था 3 साल 4 या 5 साल का जो भी आपका गैप है, तो इस गैप में आपने क्या किया, या फिर इस गैप में इतना लंबा आपका गैप क्यों है। तो इस केस में आप ये चीज इनसे बोल सकते हो कि जैसे आपने या तो कोई स्किल सीखी हो उस 4-5 सालों के अंदर, या कोई आपने प्राइवेट जॉब करी हो, या फिर कुछ नया चीज किया हो, जैसे कि कुछ भी आपने सीखा है अच्छी चीजें, तो आप उस चीज को मेंशन कर सकते हो। नहीं तो जैसे आपकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम रही है या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही है जिसकी वजह से आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू नहीं कर पाए हो, लेकिन इनमें से आप जो भी रीजन है आपका, वो रीजन जब आप प्रेजेंट करोगे पैनल के सामने, तो उस बात को इस तरीके से बोलिएगा कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट उनके ऊपर डाले, उनको ये ना लगे कि ये बंदा हमारी जॉब के लिए फिट नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन बैंकिंग सेक्टर, या फिर आप बैंक्स में क्यों आना चाहते हो। आप और भी जॉब्स हैं जैसे कि एसएससी है, रेलवे है, यूपीएससी हो गया, या फिर प्राइवेट जॉब, आप उधर क्यों नहीं जा रहे हो, बैंकिंग स्पेसिफिकली बैंकिंग ही क्यों चुना है आपने। तो इस केस में जैसे, और एक चीज और है कि जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं या फिर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड जैसे कि साइंस है या आर्ट्स है, तो कॉमर्स वाले आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि आप तो ऑडिट हो गया या फिर अकाउंटेंसी है या इकोनॉमिक्स है, ये सब तो पढ़े रहे हो, तो इसमें ये तो बैंकिंग के लिए बने हैं। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया गया था और उस टाइम पे मैं उसका जवाब सही से नहीं दे पाया था, या फिर मैंने 2-3 अलग अलग जवाब दिए, लेकिन उनको वो बात पसंद नहीं आई थी, शायद वो कुछ और जानना चाह रहे थे और मैं वो बात बोल नहीं पा रहा था। कॉमर्स वाले इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी आपने पढ़ी है, तो आप ये बता सकते हो कि मैंने अकाउंटेंसी पढ़ी है, तो अकाउंट्स, या फिर जैसे कोई भी कस्टमर आता है लोन के लिए, तो बैलेंस शीट या फिर उसके पीएल अकाउंट्स, वो सब चीजें मैं ज्यादा अच्छे से समझ पाऊंगा। जैसे कि कोई भी लोन होता है तो एक सीए की ऑडिट रिपोर्ट बनती है, जैसे कि किसी की लिमिट बन रही है, लिमिट यानी कि सीसी लिमिट हो गया, कैश क्रेडिट, वो बन रही है, या फिर कोई बड़ा लोन होना है, तो बिजनेस के जब लोन होते हैं तो उनकी बैलेंस शीट और पूरा प्रपोजल बनता है। तो उस तरीके की अगर, क्योंकि ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, बैलेंस शीट बनती है या फिर प्रपोजल एक सीए का बनता है, सर्टिफाइड जो सीए होते हैं, ये सब चीजें नॉर्मल कैंडिडेट्स को नहीं पता होती, तो अगर ये सब बात अपने उसमें मेंशन करोगे तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन क्रॉस क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा इस चीज से कि बैलेंस शीट क्या होती है या फिर इस तरीके। और जैसे ऑडिटिंग होती है, ऑडिट होता है बैंक्स का, या जो ऑडिटर्स होते हैं वो आते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर्स भी होते हैं, इंटरनल भी होते हैं, दोनों, तो ऑडिट होता है। तो इन सब चीजों का डायरेक्ट मैंने काफी कुछ चीजें पढ़ी हुई है पहले से, तो वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा मेरी जॉब में और मेरी जॉब डे बाय डे इंप्रूव होगी।
और जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं वो उस चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे कि 10th या 12th के बाद आपने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, आपने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ी है या फिर कुछ चीज़ें पढ़ी हो, तो आपको वो बातें अच्छी लगी और आपको ऐसा लगा कि आपको उसी फील्ड में आप जाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज या फिर कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो मुझे अंदर से लग रहा है कि मैं इन सेक्टर्स में बेहतर अपना परफॉर्मेंस दूंगा, तो आप ऐसी चीज़ें इधर रिप्रेजेंट कर सकते हो। और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले एक चीज़ और बोल सकते हो कि जैसे आपने जो भी किया, जैसे कि आप साइंस से बीटेक या फिर बीएससी या फिर आर्ट्स वाले जैसे बीए किए, तो आपके कोई कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रहे हो शायद जो कि बैंकिंग में काफ़ी यूज आएंगे, तो आप उन सब्जेक्ट्स के बारे में भी मेंशन कर सकते हो कि वो सब्जेक्ट मैंने पहले से पढ़े हुए हैं, तो जिसकी वजह से मुझे बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी मदद मिलेगी। तो ऐसी चीज़ें आप बता सकते हो उनको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि आपने जो प्रेफरेंस जो जैसे कि आपने जब फॉर्म भरा होगा तो प्रेफरेंस लिस्ट होती है कि आप पहले पे कौन सा बैंक चाहते हो, दूसरे पे कौन सा बैंक। तो फर्स्ट या सेकंड पे आपने जो भी बैंक रखा हुआ है वो पूछा जा सकता है कि आपने कौन सा बैंक रखा है और क्यों रखा है। तो इस चीज के लिए जरूर तैयार रहिएगा और इसका जवाब ऐसे बिल्कुल भी मत दीजिएगा कि इसमें वैकेंसी सबसे ज्यादा थी तो इसलिए उसको फर्स्ट नंबर पे डाल दिया और सेकंड नंबर पे। मैं भी जानता हूँ 90% बंदे इसी तरीके से करते हैं कि इसमें वैकेंसी ज्यादा उसको पहले पे रख दिया, लेकिन ऐसा जवाब ठीक है, वो अंदर की बात है, लेकिन वो ऐसा जवाब आपको उधर नहीं देना है। उधर आप ये चीज बोल सकते हो कि जैसे जो भी आपने फर्स्ट या सेकंड पे रखा है उसका गूगल कर लीजिएगा कि लास्ट ईयर का क्या प्रॉफिट रहा है, क्या प्रॉफिट में रहा है कि बैंक लॉस में रहा है, उसका एनपीए कितना रहा है, उसके एडवांसेस कितने हैं, डिपॉजिट्स कितने हैं। तो ये कुछ डाटा आप लगभग, ऐसा नहीं है कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद करना है, लेकिन एक एस्टिमेटेड लगभग आप याद कर लोगे तो चीजें चल जाएगी। तो आप ऐसे बता सकते हो कि इस बैंक में मुझे ग्रोथ लगी क्योंकि इसका प्रॉफिट ये रहा है। और अगर आप कंपैरिजन कर सकते हो लास्ट ईयर से तो ये बहुत ही अच्छी एक इम्पैक्ट डालेगा कि लास्ट ईयर इसका प्रॉफिट ये था, अब की बार इनका प्रॉफिट इतना बड़ा है, तो इस बैंक में काफ़ी ग्रोथ है, ये है वो है, इस तरीके की चीज़ें आप उसमें मेंशन कर सकते हो। तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली जल्दी कोई तैयार नहीं होता, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और पूछ लेंगे तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जिनको आप ये नहीं बोल सकते हो कि सॉरी सर आई डोंट नो या फिर मैंने क्यों भर दिया मुझे भी नहीं पता, ऐसे कोई जवाब आप नहीं दे सकते हो। तो इन क्वेश्चंस के लिए जरूर तैयार रहिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं हो सकता है, इसको हम ये कह सकते हैं कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। लाइक आपके सामने कोई भी सिचुएशन रख देंगे कि आपका मान लीजिए कोई भाई है या बहन है, या फिर भाई बहन तो मान लीजिए पर्सनल रिलेशन हो गया, एक्सटर्नल में कुछ रख सकते हैं जैसे कि आपका कोई दोस्त है या फिर कोई दूर के बहुत रिश्तेदार है, वो आपको पता है कि वो बंदा बहुत अच्छा है, आप उसको लोन दे दोगे, वो उसको लोन की रिक्वायरमेंट है, उसको बिजनेस करना है या कुछ भी XYZ जो भी पर्पस उनका, उनको उस पर्पस के लिए लोन चाहिए और आपको सब पता है कि वो बंदा बहुत अच्छा है, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है, आप उसको लोन दोगे तो बराबर से रिपेमेंट करेगा, आपके एक कॉल पे जो उनकी EMI जो या फिर जो भी ओवरड्यू है वो आकर के जमा कर जाएंगे बैलेंस। इन शॉर्ट आपका लोन बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो लोन के डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है और वो डॉक्यूमेंट्स उनको अरेंज करने में 10 दिन लग जाएगा, लेकिन उनको लोन चाहिए 2 दिन के अंदर। तो क्या आप उसको लोन देंगे? क्योंकि बैंक को इससे प्रॉफिट होगा। ऐसी बातें भी वो बोल सकते हैं क्योंकि आप अगर कोई अच्छे बोरोवर को लोन दे रहे हो तो उससे कहीं ना कहीं बैंक को प्रॉफिट होता है, तो बैंक को इससे प्रॉफिट होगा तो क्या आप उनको लोन देंगे? इसलिए इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर वो कोई भी सिचुएशन आपके सामने रखते हैं, लेकिन वो कितनी भी फेवरेबल सिचुएशन हो आपके लिए या फिर आपके बैंक के लिए, लेकिन रूल तोड़ के काम करने की बात कभी मत करिएगा। जो बैंक के सर्कुलर है या फिर जो भी चीजें हैं उसको हमेशा फॉलो करने की कोशिश करिएगा। कोशिश नहीं, आपको ये बात ही रखना है कि चाहे भले ही वो मेरे माँ बाप क्यों ना हो या फिर मेरे भाई बहन क्यों ना हो, लेकिन बैंक के रूल्स या फिर जो भी नियम बने हैं गवर्नमेंट के साइड से, वो उन चीजों को मैं तोड़ करके काम नहीं कर सकता। भले ही वो चीज कितनी भी फेवरेबल हो या फिर कितनी भी अच्छी हो, मैं रूल नहीं तोड़ सकता किसी भी सिचुएशन में। ये बात का जरूर जिक्र करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं, जिसकी शुरुआत ऐसे हो सकती है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो आप उनको बताओ कि हाँ मैं पढ़ता हूँ फिजिकल फॉर्म में या फिर ई फॉर्मेट में, और जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। बहुत स्पेसिफिक नहीं पूछते हैं, ये पूछ लेंगे कि कोई रीसेंट न्यूज़ बताइए इस न्यूज़पेपर में जो आई हुई कोई रीसेंट न्यूज़, तो आप वो उसके बारे में बताओगे तो उससे क्रॉस क्वेश्चन वो कर लेंगे। ठीक, कुछ इसमें कई ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो ई फॉर्मेट या फिर फिजिकल फॉर्म में न्यूज़पेपर्स को नहीं पढ़ते हैं। कोशिश वो ये करते हैं कि जो मंथली वाली मैगजीन्स या फिर जो पीडीएफ होती हैं उसे पढ़ते हैं, और या तो फिर जो डेली करंट अफेयर्स के जो टीचर्स के जो वीडियो होते हैं वो उसे देखते हैं। तो अगर आप ऐसा भी कुछ है तो इस बात को आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, मैं इस तरीके से पढ़ता हूँ, तो वो एक खराब इंप्रेशन डालेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप जिस भी तरीके से पढ़ते हो आपका मेन ये
उनका मेन ये मकसद है कि आप जो डे टू डे न्यूज़ है या फिर जो न्यूज़ जो कंट्री में चल रही है आप उससे अपडेटेड हो कि नहीं हो। तो आप जिस भी फॉर्म में पढ़ रहे हो उसको वो चीज़ बता सकते हो कि अब मैं यहाँ से पढ़ता हूँ या फिर ई फॉर्मेट में या फिर फिजिकल फॉर्म में, जैसे भी आप पढ़ते हो, या फिर किसी टीचर का वीडियो देखता हूँ तो वो चीज़ आप बता सकते हो। उससे रिलेटेड वो कोई एक रिसेंट न्यूज़ पूछेंगे आपसे कि ऐसा ऐसा मतलब बेसिकली स्पेसिफिक न्यूज़ वो नहीं पूछते हैं, वो आपसे यही पूछेंगे कि कोई एक रिसेंट न्यूज़ बताइए जो अभी हुई है, तो आप उनको बताओगे, उससे क्रॉस क्वेश्चन होगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इसी से एक बात ये भी है कि आप पिछले 1 से 2 महीने की जो करंट है उसको पढ़ के जाइएगा। जो जो मेजर अच्छी न्यूज़ रही हैं, जो बैंकिंग से रिलेटेड है, वो तो पूरी पढ़ के जाइएगा। बाकी जो ट्रेंडिंग कुछ न्यूज़ रही हैं तो उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। जैसे कि अभी मणिपुर वाली जो बात हुई थी, इस तरीके की बात पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि एक छोटी सी राय आपकी मांग ली जाए इन चीज़ों में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि ये क्वेश्चन बेसिकली उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनकी फैमिली जो है बिजनेस करती है और वो जॉब में जा रहे हैं। तो ऐसा आ सकता है कि बिजनेस में ज़्यादा ग्रोथ होती है या फिर बिजनेस में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है अगर आप उसको सही से चलाते हैं तो आप जॉब क्यों करना चाहते हैं? आप अपने फादर या फिर मदर का जो भी या फिर फैमिली बिजनेस है तो आप उसे क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें क्यों नहीं आगे, उसको आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आप जॉब में क्यों आना चाहते हैं उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ करके? तो इसका जवाब आप इस तरीके से दे सकते हो कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट कभी भी नहीं रहा है, मुझे जॉब ज़्यादा पसंद है। और कुछ पॉजिटिव साइड्स भी बता दीजिएगा जॉब के। और एट द सेम टाइम आपको बिजनेस की बुराई नहीं करनी है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, बुराई नहीं करिएगा, अपना एक निगेटिव इंप्रेशन मत बनाइएगा उनके सामने। तो जॉब का पॉजिटिव साइड बताइएगा और उनको ये रखिएगा कि मेरा शुरू से इंटरेस्ट जो रहा है वो जॉब को लेकर के रहा है, बिजनेस में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा है। बहुत ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है इससे होंगे, क्योंकि जो सामने बैठे हुए लोग हैं वो भी जॉब ही कर रहे हैं। तो आप अगर थोड़ा सही से आंसर दोगे तो मुझे लगता है कि वो सेटिस्फाई हो जाएंगे उन चीजों से। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चंस की मैंने आज बात करी, जो कि मैंने अपने कलीग्स और जो मेरे जूनियर्स हैं उनसे बातचीत करके मैंने इस तरीके के क्वेश्चन लाए आपके लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चंस आपको आज बताए गए हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल थे या फिर आपको इस तरीके के और वीडियोस चाहिएगा, तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके लिए इसका सेकेंड पार्ट बना देंगे और मैं ये पूरी कोशिश करूंगा उसमें कि उसमें ज्यादा से ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए खुश रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।